नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हम बात करेंगे जो देश में केंद्र सरकार है वह वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश करने जा रही है। जहां इस समय सत्र चालू है लोकसभा में, वहीं यह कई वर्षों से मांग चल रही थी कि एक साथ सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। जहां यह बिल विधेयक पेश करने जा रही है केंद्र सरकार, तो हम इस बारे में जानेंगे राय बुद्धिजीवियों की कि क्या राय रहेगी उनकी इस एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को, क्या कहते हैं लोग। आइए हम जानते हैं बुद्धिजीवी वर्गों से। केंद्र सरकार यह बिल ला रही है एक साथ चुनाव कराने को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ एक देश एक चुनाव को लेकर के आपका क्या मत है इस पर? केंद्र सरकार की इस संदर्भ में बहुत अच्छी योजना है। कारण इस बात का है कि हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है और यह भी बात सत्य है कि विकसित देशों की कतार में धीरे धीरे आने की संभावनाएं भारत की बन रही हैं। तो यदि एक साथ चुनाव होंगे तो इससे धन की और समय की दोनों की बचत होगी। इस कारण से वर्तमान समय की एक आवश्यकता बन गई है कि एक देश में एक साथ दोनों चुनाव होने चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि कैसे चुनाव हो पाएगा, अभी अराजकता फैलती है चुनावों में, या कैसे संभाल पाएंगे एक साथ चुनाव में? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो कई पदों में एक साथ चुनाव होते हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के चुनाव एक साथ होने में कहीं भी कोई संसाधनों की कमी नहीं आएगी। जबकि लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस ही कहते हैं सिगूफा है सरकार का, उससे कुछ लाभ होगा तभी अभी तक नहीं बिल पेश करी, ऐसा चुनाव नहीं कराई, अब क्यों? देश के हित में व्यक्तिगत राजनीतिक मुद्दों को अलग कर देना चाहिए और देश का भला तभी हो सकता है जब राजनीतिक मुद्दों को हटकर देश के हित के बारे में सोचा जाए। यह केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है और वास्तविकता तो ये है कि इसे बहुत पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए, लेकिन देर सही दुरुस्त सही। और आज विश्व परिदृश्य में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में यह अमेरिका रूस के टक्कर का देश होगा। इस कारण से यह जरूरी है कि दोनों चुनाव एक साथ हों। कानून में भी संशोधन होगा, इसमें क्या परेशानियां आएंगी? जैसे चुनाव को लेकर के संशोधन भी होंगे कानूनों में भी, क्या इसमें परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, परेशानियां तब आ सकती हैं जब पूर्ण बहुमत की सरकारें ना आए। तो जब पूर्ण बहुमत की सरकारें ना आएंगी तो उन राज्यों में या केंद्र में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, दोबारा चुनाव हो जाएंगे, लेकिन जो समय सीमा निर्धारित होगी, जो बची हुई होगी, उसी में फिर दोबारा चुनाव होंगे। तो देश सरकार की चुनाव में अगर कोई बात आती है, सरकारें गिरती हैं, तो फिर चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? क्या फिर चुनाव होंगे ही, तो होना ही चाहिए। क्या लगता है कि बार बार खर्च तो होना है और कोई कानून इसमें आ जाए? नहीं, देखिए, ये तो संभव हो पाना सरल नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि यदि पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं चल पाती हैं तो चुनाव होंगे, उपचुनाव की ही तरह होंगे और जब उनका टाइम लिमिटेशन खत्म होने लगेगा तो फिर एक साथ चुनाव हो जाएंगे। कहते स्थानीय चुनावों में दिक्कत आएगी, जो मुद्दे हैं वो उठ नहीं पाएंगे, एक तरह की सरकारें आएंगी, तो क्या इसमें आपको क्या लगता है? ये कहीं नहीं, ये केवल विपक्ष की घबराहट है। हालांकि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं और ना ही किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, हम तो देश के हित में बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी योजना और बहुत अच्छा बिल ला रही है। केंद्र सरकार के अभी तक के जितने बिल हैं सभी बेहद काबिले तारीफ है और
राजनीतिक भावनाओं से हटकर देश हित के बारे में सोचना चाहिए और जब भी देश हित की बात हो तो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक मुद्दों को हटा देना चाहिए। यही मेरा कहना है। सर, संसद में बिल लगने जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ चुनाव पूरे देश में कराने जा रही है केंद्र सरकार। जहां यह बिल पेश कर रहे हैं, ये सत्र चल रहा है लोकसभा में, संसद में, क्या कहना है उस पर आपका? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और सामयिक भी है जी। आपको भाई साहब मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। एवं आपकी ओर से और आपके निर्देशन से मैं पूरे भारत देशवासियों को प्रणाम कहता हूं जी। और जय जवान जय किसान। जी। जैसा कि आपको पता है सर कि हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। जी। जी। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है सदन। तो सदन के दो विभाग हैं जी। एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। दोनों की अपनी अलग अलग अहमियत है और एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। चुनाव देश काल वातावरण परिस्थिति व अन्य समस्याओं व परिस्थितियों के अनुकूल व विपरीत संभव होते हैं। यदि हम एक साथ सभी चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से खर्चा तो बचा सकेंगे, किंतु उससे जो है तो वास्तविक जो लोकतंत्र की परिकल्पना है वह जो है तो स्पष्ट रूप से नहीं आ पाएगी। इसलिए कि कभी अधिकांशतः देखा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में परिणाम पूर्णतः जो है तो बदले हुए आते हैं, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। यदि अपन साथ में करते हैं तो उन हवाओं का, उस वातावरण का प्रभाव जो है तो समान रूप से दोनों सदनों के लिए होगा, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार कहती है ऐसा पहले चुनाव हो चुका है। आजादी के बाद पहले ऐसे चुनाव होते थे, एक साथ पूरे देश में चुनाव हुए हैं कई पंचवर्षीय में। वही फिर से मत है इनका लाने का। जी, वो जो विषमताएं थी एक साथ चुनाव कराने में, उन्हीं विषमताओं को दूर करने के लिए ही लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग चुनावों की व्यवस्था थी और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव पृथक पृथक ही होने चाहिए। रह जाती है बात स्थानीय निकायों की, तो आप सरकार में है, जब आपकी व्यवस्था सुविधा हुआ करा सकते हैं, किंतु राज्यसभा और लोकसभा ये प्रजातांत्रिक चुनाव है, इनको पृथक पृथक ही होना चाहिए। कांग्रेसी कह रहे हैं कि यह सिगुफा है भाजपा का, इस पर क्या कहना है आप? ये कांग्रेसी नहीं कह रहे भाई साहब, इसमें जो भी शासन सत्ता से अलग है वो सभी लोग कह रहे हैं कि चुनाव अलग अलग ही होना चाहिए, बल्कि ईवीएम से अलग हट के बैलेट पेपर पे होने चाहिए। ऐसा क्यों बिल पेश नहीं कर रहा है कि बैलेट पेपर चुनाव हो, जब पूरे हमारे विश्व जहां पर जो है तो ईवीएम से चुनाव चालू किए गए और वो जो है तो प्रयोग करके देखे कि दूषित चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में बैलेट पेपर का प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे हैं? तो हमारे दृष्टिकोण से एक देश एक चुनाव बिल्कुल जो है तो प्रजातांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। जी, और क्या कहेंगे आप? बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्या मत देंगे अपना? क्या मेरा निवेदन तो यह है, आप जो है तो अच्छे पत्रकार हैं, आपके माध्यम से जो है तो ऐसी पूरी जो है तो दुनिया पूरी खबर जानती है इस संबंध में कि देश में क्या स्थितियां चल रही हैं। आज प्रथमतः देखने को ये आ रहा है कि 2019 के बाद नैतिक मूल्यों का जो उन्मूलन हुआ है उस ओर न कोई समाज सेवी, न कोई राजनेता और न ही कोई शासन प्रशासन इस ओर से जो है तो बिल्कुल गंभीर नहीं है। देखते हैं हम कि जो शासकीय स्कूल थे गांव में, उनमें संख्या इस तरह से घटती चली गई कि आज स्कूल बंद होने के कगार में है। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा शिक्षा का मूल्य जो घट रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सब चीजों में हम पीछे हो रहे हैं। देखिए, पहले भारत एक छोटा था, आज बहुत विशाल भारत है। कई करोड़ जनता इस देश में निवास करती है और ये संभव नहीं है कि एक दिन में एक साथ पूरे भारत का चुनाव कराया जा सके। जब एक राज्य में चुनाव होता है तो दूसरे राज्य की पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है, और जब एक साथ पूरे भारत में चुनाव होगा तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करेगी? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है
कि हमें प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, जो संभव ही नहीं है कि एक दिन में एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाओं के प्लस पंचायतों के एक साथ चुनाव होना इम्पॉसिबल है। अगर सरकार इस तरह की बात सोच रही है तो गलत सोच रही है। क्या मत है आपका? मान लीजिए हो ही जाता है, बिल पास हो जाता है, क्योंकि केंद्र में, प्रदेश में सरकारें हैं बीजेपी की अधिकतर। मान लीजिए देखिए, मोदी है तो सब संभव है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उस वक्त सामने आ जाएगा। एक चुनाव करा के देख लें एक बार, उनको भी समझ में आ जाएगा कि देश की जनता जब से डिजिटल हो चुकी है मोबाइल के जरिए, वो एक साथ एक चुनाव में क्या भगदड़ मचेगी और क्या देश की स्थिति होगी, ये अमित शाह और मोदी को भी पता चल जाएगा। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये शिगुफा है बीजेपी का। शिगुफा है कि ये हकीकत है जो बदलाव? नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं भाई। अगर मोदी जी ने मन बना लिया है कि एक साथ एक चुनाव होगा तो फिर वो तो करा के रहेंगे, फिर उसमें कोई टाल नहीं सकता। भलाई उसमें चाहे लाखों की जान चली जाए, देश में कई राष्ट्रों में जनहानि हो जाए, आगजनी हो जाए, लेकिन अगर मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री चाह लिए हैं तो वो करा के रहेंगे। ये शगुफा नहीं है, ये तो मोदी जी की मन की बात है, और मन की बात जो सोच लेते वो करते हैं। आप बुद्धिजीवी वर्ग में आती हैं, क्या मंशा है आपको? क्या लगता है क्या होगा? देखिए, जहां तक हम एक एडवोकेट हैं और उस हिसाब से मैं ये सोचती हूँ कि चुनाव को अलग अलग राज्यों में होना चाहिए ताकि प्रशासन व्यवस्था मजबूत रहे। जो गलत ढंग से आरोप आते हैं कि गलत चुनाव हो रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे और निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर इस तरह से चुनाव जैसे होता रहा वैसे होना चाहिए। जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये जरूरी है, इससे अपना जो आर्थिक खर्च अधिक होता है, आर्थिक खर्ची कम होगी क्या देश में? आप ये बताइए, चुनाव का जो बजट है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहां भी है, वो तो आपको ईवीएम उतनी ही रखनी पड़ेगी, व्यवस्था उतनी ही लानी पड़ेगी, आपको सारी यानी कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो चुनाव का खर्च कैसे कम कर रहे हैं आप? हमें बताइए ना, किस तरीके से आप चुनाव का खर्च ला रहे हैं कि कम हो जाएगा? आपकी क्या मंशा, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर देश में अमन, चैन और शांति चाहिए तो चुनाव को एक दिनांक में पूरे भारत में चुनाव नहीं होना चाहिए, गलत है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट मुन्नी खान हूँ, पूर्व एजीपी, पूर्व शपथ आयुक्त। प्रेजेंट में मैं यहाँ सतना न्यायालय में वकालत कर रही हूँ और मैं कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हूँ, जो आत्मिकता बताऊं। और इसलिए मेरी जो सोच है, मेरी उम्र आज 60 के ऊपर है और मैं इतने चुनाव देख चुकी हूँ, तो मेरा जहां तक मंशा है कि एक दिन में पूरे भारत में चुनाव होना संभव ही नहीं है। सिर्फ एक ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक।